चलें जी, हम जो अभी तक हमने पहले पेपर्स देखे हैं, ये ज़रा पेपर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी होगा, लेकिन इसमें ज़रा थोड़े से इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आप लोगों को सवाल भी इसमें मिलेंगे। तो इसको हम देखते हैं। पहले से ही आपका डिफरेंट पेपर होगा, तो इसको जो है हम देख लेते हैं। अच्छा जी, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपैरेटिव डिग्री। डिग्रीज हमने देखी हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होती है और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, और उसके बाद आपकी कंपैरेटिव होती है और एक आपकी कहती है सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो वर्स्ट जो है, जैसे ये वर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या है? टॉलर। जैसे टॉल है, टॉलर और टॉलेस्ट। टॉलेस्ट क्या है? टॉलेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो क्या टॉलेस्ट क्या है? आपकी सुपर डिग्री है। तो इस तरह से ये आपने देखना है। तो ये आप पहले भी हम कर चुके हैं। मजमून शुरू करने से पहले क्या सोचा जाता है? सबसे पहले उसका तारुफ। ठीक हो गया? तो बी ऑप्शन, मजमून जब भी शुरू करोगे सबसे पहले आप क्या करोगे? उसका तारुफ जो है वो सोचोगे। व्हाट इज द सेलेबल स्ट्रक्चर ऑफ रिमेंबर? सेलेबल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेलेबल आपका वो होता है जिसके अंदर आपकी वॉवल की एक आवाज आ रही हो। ठीक हो गया? तो अगर आप इनमें से देखोगे तो रिम, ये भी नहीं बनता, री मेम्बर्ड। ठीक हो गया? ये स्ट्रक्चर इसका सही बनता है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर सही बनता है। री एक आवाज, मैम एक तरह की आवाज आ रही है, बर्ड। ठीक हो गया? तो इसमें एक दफा जो है वो आ रही है, तो ये सबसे बेहतरीन इसका स्ट्रक्चर बनेगा, बी ऑप्शन। अकरम सर से पांव तक पसीने में शराबूर था, इस फिक्रे में सर क्या है? ठीक हो गया? तो ये सर की बात नहीं हो रही, से की बात हो रही है। ठीक है, वरना नन ऑफ दीज होगा। अगर हम इसमें सर की बात करें, सर, तो ये नन ऑफ दीज है। क्या है जी? इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ होगा से, सर से। क्या होता है? हरूफ जार। ये क्या होता है जी? हरूफ जार होता है। हरूफ जार क्या होते हैं? जैसे हरूफ अतफ होते हैं, वाओ हो गया ये। तो ये हरूफ जार होते हैं जो कि दो, क्या कहते हैं, अगर ये ना हो तो क्या कहते हैं, ये खुद से कोई भी इनका सर पाँव नहीं होता, का के की, जैसे से सा। लेकिन ये दो जब मिलते हैं तो फिर इनका कोई ना कोई मतलब बनता है। तो यहाँ क्या होगा? ये से है, ये हरूफ जार होगा। वरना ये जो है उसमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। विच बुक रोट बाय अहमद बिन शुएब? अहमद बिन शुएब साहब कौन है जी? अहमद बिन शुएब साहब है इमाम नसाई का असल नाम क्या है जी? अहमद बिन शुएब ही हमने करवाया हुआ है आपको। तो सुनन निसाई। ठीक है, सुनन निसाई। अहमद बिन शुएब, इसका असल नाम है जी इमाम निसाई का। और इमाम निसाई के बारे में आपको पता है, ये जो है ना सुनन निसाई, इसका दूसरा नाम भी है सुनन सुगरा। सुनन, सुनन अल सुगरा। ठीक है, अल सुगरा भी इसे कहते हैं, सुनन अल निसाई को, सुनन अल निसाई को सुनन अल सुगरा भी कहते हैं। और इमाम निसाई जिनका असल, जिनका नाम क्या था? अहमद बिन शुएब, उन्होंने ये लिखी। और इनको निसाई किस लिए कहते थे? ये आपको मैंने एक दफा बताया था कि निसा के अंदर ये पैदा हुए थे, निसा। ठीक है, निसा, निसा एक जगह है, कहाँ है? तुर्कमानिस्तान के अंदर। तुर्कमानिस्तान, निसा के अंदर ये पैदा हुए थे, तो इस वजह से इनको इमाम अन निसाई जो है वो कहते थे। और इनकी जो डेथ है वो मक्का के अंदर है, इमाम निसाई की, अहमद बिन शुएब की। टू हेल्प, टू जिसके साथ आ गया, टू जिसके साथ आ गया वो हमारे पास क्या बन जाता है जी? वो हमारे पास इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक हो गया? जिसके साथ टू आ गया, जिसके साथ टू आ जाता है वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारे पास इन्फिनेटिव बन जाता है। इन्फिनेटिव, उसे हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं जी इन्फिनेटिव। अच्छा, आप लोगों की ना तादाद कम होती जा रही है, इसका मुझे सोल्यूशन बताओ। आपके 3-4 लेक्चर्स रह गए हैं, इज्जत के साथ निकाल लो। और बाकी जो है तीन, आज 19 हो गए, तो पीछे थोड़े से ही रह गए हैं, 24। 4-5 लेक्चर अगले हफ्ते में हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेज आपकी वो होती हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेज होती हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, जिनकी वजह से हीट क्रिएट होती है, जो एटमॉस्फेयर में हीट को जनरेट करती हैं, हीट ट्रैप हो जाती है और जिससे गर्मी बढ़ती है। तो मिथेन है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है वो आपकी क्या है? वो है CO2। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जो है, सबसे जो मेजर जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है वो कौन सी है? CO2। फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, NO2 जो है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जो है ये भी आपकी क्या है जी? ग्रीन हाउस गैस है। तो मेजर जो 3 ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो क्या है? सबसे मेजर CO2, फिर मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 आपकी ग्रीन हाउसेज, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या होता है जी? क्लोरीन होता है। पुराना सवाल है, सिंपल है, आसान है। ठीक हो गया? विच वर्ड इज फाउंड बाय द रीअरेंजिंग द वर्ड? शाउट को जब आप रीअरेंज करोगे तो क्या बनता है? साउथ।
बाकी ऑप्शन इस तरह की हैं, सीधा पता लग जाता है। ठीक हो गया। तो साउथ, SOUTH, साउथ बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ साउथ ईस्ट साउथ एशियन कंट्रीज। आसियान जो है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ये किसकी है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन। GCC गल्फ कॉपरेशन, ये आपके गल्फ ममालिक की है। ECO इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपकी एशिया की है। लेकिन स्पेसिफिक जो साउथ एशियन मुल्कों की है वो है आपकी सार्क। वो आपकी क्या है जी? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सार्क को। सार्क के जो है ना 8 मेंबर्स हैं। सार्क जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक दौर में ऑर्गेनाइजेशन होती थी। ये आपकी ये आपकी 8 दिसंबर 1985 के अंदर ये बनी थी, ढाका के अंदर। सार्क जो है ये कहाँ बनी थी आपकी? ये ढाका के अंदर बनी थी 8 दिसंबर 1985। और सार्क का जो है ना पाकिस्तान भी मेंबर है। 8 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं इसके। इसका एक मैंने आपको बचपन में ट्रिक भी याद करवाया था, MBBS पेन। मतलब अगर आप MBBS करते हो तो फिर उसके बाद आपको पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है, नौकरियां हैं नहीं, तो डॉक्टर बन के क्या करोगे? MBBS करके क्या करोगे? तो MBBS पेन। तो M से मालदीव, B से भूटान, दूसरे B से बांग्लादेश, MBBS। S से श्रीलंका। ठीक हो गया, 4 मुल्क हो गए। पेन, पेन से 4 मुल्क। P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया और N फॉर नेपाल। तो ये क्या बन जाएगा? MBBS पेन। इसका बड़ा फेमस ट्रिक है, आपको वेबसाइट्स पे भी मिलेगा, हर जगह यही ट्रिक मिलता है, तो ये आसान है, आपको याद भी है ये। तो 8 मुल्क हैं इसके। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी आपका? इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू के अंदर है। काठमांडू, काठमांडू। काठमांडू साहब कहाँ है? काठमांडू साहब जो है, काठमांडू साहब जो है ये नेपाल का कैपिटल है। काठमांडू साहब क्या है? काठमांडू जो है ये नेपाल का कैपिटल है। और इसके 7 मेंबर से 2007 तक, 7 मेंबर से इसके 2007 तक। और 2007 के अंदर अफगानिस्तान ने इसको 8वें मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया था। तो पूछा जाता है कि अफगानिस्तान ज्वाइन, जैसे SCO का पूछा जाता है ना, पाकिस्तान और इंडिया ने SCO को ज्वाइन किया था 2017 जून के अंदर, इसी तरह सार्क का भी पूछा जाता है कि अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया। और अफगानिस्तान का मैंने अभी रिसेंटली आपको, अफगानिस्तान का एक और भी मैंने बताया था। कौन सा सवाल था अभी जो हमने रिसेंटली अफगानिस्तान की ज्वाइनिंग के हवाले से देखा था? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था? कौन थी? क्या कहते हैं वो, WTO थी? कौन सी थी? अफगानिस्तान का 2000 में हमें 6 था। मैंने भी रिसेंटली जो है आप लोगों को बताया था। किसको याद है? 2006 नहीं, सॉरी नहीं, 2006 नहीं, 2016 में मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सवाल। हाँ, WTO था 2016 में। ठीक है, 2016 में, 2016 में जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक हो गया। नहीं, अभी अफगानिस्तान SCO का मेंबर ही नहीं है। अफगानिस्तान जो है वो SCO का, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसका जो है वो मेंबर नहीं है अफगानिस्तान। ठीक है। WTO का मैंने आपको बताया था, जिसको पाकिस्तान, इंडिया ने, अमेरिका ने 1995 में ज्वाइन किया था, चाइना ने 2001 में ज्वाइन किया था। तो उसका मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान का भी याद रखना। और ये भी हमने कल या परसों वाले पेपर में कहीं देखा था, अफगानिस्तान ने 2016 में ज्वाइन किया। ठीक हो गया। अच्छा, सार्क के हवाले से, सार्क के सार्क के अभी तक, सार्क का आखिरी जो समिट होना था ना, जो हुआ भी, और उसमें मोस्टली मुल्कों ने बाइकाट कर दिया, इंडिया भी नहीं आया, वो था 2016 का समिट। ठीक है, 2016 में 19वां समिट होना था। 19वां समिट पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में होना था। तो ये जनवरी दिसंबर में होना था। तो सितंबर के अंदर एक अटैक होता है, उड़ी अटैक जिसे हम कहते हैं, उड़ी अटैक। कश्मीर के अंदर उड़ी अटैक होता है, जिसमें इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता है। और फिर उसके बाद उड़ी अटैक के बाद सार्क के अंदर जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी उसमें आने से इनकार कर देता है। उसके बाद से लेकर अब तक सार्क का कोई भी समिट नहीं हुआ। सवाल पूछा जाता है कि लास्ट समिट जो कि हेल्ड होना था, टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान, वॉज इन, कब होना था जी? 2016 में होना था, इस्लामाबाद में होना था। फिर उसमें बाकी जो भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एक दो और मुल्कों ने भी आने से इनकार कर दिया, तो वो फिर समिट नहीं हुआ। तो उसके बाद से अब तक सार्क जो है वो डोरमेंट है। ठीक है, इसका कोई भी, पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि इसके मेन मेंबर्स हैं, बड़े बड़े मेंबर्स पाकिस्तान और इंडिया हैं,
तो उसके बाद से इसका कोई भी इजलास नहीं हो रहा। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 1988 में भी इसका समिट हुआ था, 2004 में भी इसका समिट हुआ था, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका इसका सार्क का, ठीक है, 1988 में एक हुआ था। और क्या कहते हैं उसके बाद 1988 के बाद 2004 में हुआ था, 1988 में 2004 में। डायलॉग पार्टनर वो तो डिफरेंट है ना, तो ऑब्जर्वर स्टेट्स भी होती हैं, डायलॉग पार्टनर्स एससीओ। हम मेन जो एससीओ के मेंबर हैं, जो एससीओ के मेन मेंबर्स हैं, कितने हैं जी एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कितने हैं? और अभी रिसेंट भी उसका एक मेंबर बना है जो मैंने आप लोगों को बताया है, 10 हैं, शाबाश। और रिसेंटली जो अभी मेंबर बना है एससीओ का, उसका क्या नाम है जी? बेलारूस, शाबाश शाबाश, ठीक हो गया। चलें जी, अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, आपको पता है 1905 में हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उसका प्योर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। 1905 के अंदर आपकी पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है और उसके बाद 1911 के अंदर ये खत्म हो जाती है। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में इसको तकसीम किया गया था। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के अंदर, और इसकी क्या बेसिस थी? प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बेस के ऊपर। व्हेन यू से मे आई यूज यूर पेन, तो इसमें मे आप किस लिए यूज कर रहे हो? परमिशन, ठीक है, आपको दिखने में पता लग जाएगा। तो मे आई यूज यूर पेन, मे किस लिए यूज कर रहे हो जी? परमिशन के लिए। ही इज द डैश इन द क्लास, ठीक हो गया, बेस्ट इन द क्लास, ही इज द बेस्ट इन द क्लास। ये क्या है? सुपरलेटिव। बेस्ट क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक हो गया। तो बेस्ट जो है ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। जब आप कहते हैं पूरी क्लास में, अगर हम कहते हैं ही इज बेटर देन अली, तो फिर हम बेटर यूज करते हैं। या मैं कहता हूँ ही इज गुड, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ ही इज बेटर देन फलाना, तो फिर मैं कहता हूँ कंपैरेटिव डिग्री है। फिर अगर मैं कहता हूँ कि वो पूरी क्लास में सबसे बेस्ट है, तो उसके लिए हम बेस्ट यूज करेंगे, जो कि क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। द प्लूरल ऑफ फैमिली, तो फैमिलीज होता है। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हैज मैप्ड आउट अ 6 year प्रोग्राम ऑफ एड फॉर द सदर्न एशिया, साउथ एशिया के लिए एक प्लान दिया था। उस प्लान का क्या नाम था जी? कोलंबो प्लान। 1951 में ये प्लान दिया था। ये प्लान कब दिया था जी? ये प्लान दिया था जी 1951 के अंदर। और ये कोलंबो प्लान जो है ये अभी तक चल रहा है। ये कोलंबो प्लान के अब 28 मेंबर हैं और 1951 के अंदर ये कोलंबो प्लान था और इसमें पाकिस्तान भी था। इस कोलंबो प्लान का मेंबर जो है, इसका पाकिस्तान भी है इसका मेंबर। तो 1951 के अंदर जो है ये कोलंबो प्लान दिया था। और ये किसने दिया था? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ने। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे। 1931 के अंदर ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनी थी। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अंदर के मेंबर्स कौन है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन के अंदर, यूके के अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? यूके के अंदर, लंदन के अंदर। तो 1931 में ये बनी थी। तो जो बरतानिया की कॉलोनीज थी, जिनके ऊपर बरतानिया ने कब्जा किया हुआ था, फॉर्मर कॉलोनीज, उनकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक हो गया। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का। और पाकिस्तान जैसे ही बना था 1947 को, तो पाकिस्तान इसका, तभी पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ज्वाइन कर ली थी। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है उसको छोड़ा कब था? तो जब बरतानिया ये क्या कहते हैं 1971 की जंग में किसी ने साथ नहीं दिया था, तो 1972 के अंदर, 1972 के अंदर, सॉरी 1971 की जंग की वजह से नहीं, 1972 के अंदर बांग्लादेश को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर बना दिया गया था, ठीक है। बांग्लादेश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर बना था। तो 1972 के अंदर पूछा जाता है सवाल कि पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को कब छोड़ा? तो पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को 1972 के अंदर छोड़ दिया था। लेकिन फिर सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान को अकल आ गई, पाकिस्तान ने कहा कि हम तो इसको दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को अगेन ज्वाइन किया। कब किया? वो साल भी याद रखना है, 1989, ठीक हो गया। 1989 में ज्वाइन किया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान इसका मेंबर है। छोड़ा भी सही, किस वजह से छोड़ा? क्योंकि बांग्लादेश को मेंबर बना दिया गया था। 1989 में अगेन रीज्वाइन कर लिया। उसके अलावा इसका 1931 में ये बनी, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर्स पहले 54 थे। 2022 के अंदर 2 मेंबर्स इसमें नए ऐड हुए हैं, गैबन और टोगो, ठीक है। गैबन, गबन से याद रख लो, गैबन और टोगो, ठीक हो गया। 2 जो है ये अफ्रीकन मुल्क हैं। और इसमें क्या है, जो फॉर्मर कॉलोनीज हैं, जिनके ऊपर पहले क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद और मुख्तलिफ मुल्क, बड़े मुल्कों की कॉलोनीज बन गई, जैसे इंडिया कॉलोनी था बरतानिया की, फ्रांस की डिफरेंट। तो उसमें जो है टैबन और टोगो जो है,
कितने एशियन मेंबर्स हैं इसमें, ये देखना पड़ेगा। इस तरह का ये सवाल कहीं पूछा गया है? इसको देख लेते हैं। इसमें देखना पड़ेगा इस तरह का, कहीं एग्जैक्ट इसको डिटेल में देखना पड़ेगा कि इसमें कितने हैं इसको, क्योंकि इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि एक दफा पूरा अपने लिहाज से देखना पड़ेगा कि कितने जो है ये मेंबर्स बन जाते हैं। क्योंकि एशिया के अंदर श्रीलंका आ रहा है, सिंगापुर है, पाकिस्तान है, मालदीव है, मलेशिया भी है, इंडिया है, ब्रुनाई है, बांग्लादेश है। तो एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, आठ आ रहे हैं। ठीक है, आठ मुल्क आ रहे हैं इसमें एशिया के। तो बाकी आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। बाकी आप लोग एक दफा खुद भी इसके मेंबर्स, आपको पता तो है ना कौन कौन से मुल्क एशियन कॉन्टिनेंट में है। तो एक दफा इसके 56 मेंबर्स खोल के, जो मैंने भी देखे हैं वो एशियन सेक्रेटेरिएट में तो आठ आ रहे हैं। तो बाकी आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इसको थोड़ा सा और भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद टेररिज्म एंड ड्रग अब्यूज, तो हम इसको देख चुके हैं, यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, सी ऑप्शन। यूएनओ, यूएनओडीसी 1997 में ये यूएनओडीसी बना था। और इसका हेडक्वार्टर पीपीएससी ने पूछा था 2024 में, वियना के अंदर है। ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, तो ये हम इसको देख चुके हैं। आइडेंटिफाई हु जो है ये प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन है आपका किसी की बिहाफ पे जो यूज होता है, तो ये आपका क्या है, हु, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हुरैरा हल तबू हुरैरा, तो हुरैरा का क्या मतलब है जी, कैट। हज़रत अबू हुरैरा का असल नाम क्या था? हज़रत अबू हुरैरा का असल नाम था अब्दुर्रहमान बिन सखर। हज़रत अबू हुरैरा का असल नाम क्या था? अब्दुर्रहमान बिन सखर। डैश इज अ स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, आईटीयू। ठीक है, आईटीयू, आईटीयू जो है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक हो गया। तो 1865 के अंदर ये बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? इसका हेडक्वार्टर जी जिनेवा के अंदर है। ही इज अ हार्ड वर्किंग वर्किंग स्टूडेंट, ही डज नॉट गिव अप। ठीक है, इसमें क्या आएगा, गिव अप आएगा, कि वो हार्ड वर्किंग है तो कभी भी वो रुकता नहीं है, गिव अप, ये ऑप्शन। डैश रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आइन, तो आयन एक बॉन्ड बनता है जी आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें होता है, जैसे NaCl है, पॉजिटिव नेगेटिव उनसे जो आपका क्या कहते हैं वो आपका वो कंपाउंड बन रहा होता है, तो वो आपका क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड से आपका वो बनता है। ठीक हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव उससे। हु अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ 23, तो ये बी ऑप्शन। ये आपको करने की जरूरत नहीं है अभी। अब देखो ना, अब हर महीने बाद ये प्रेसिडेंसी चेंज होती है, तो अब 12 के 12 तो याद नहीं रखोगे। और क्या पता पीपीएससी 2022 का पूछ ले, 2023 का पूछ ले, 2024 का पूछ ले। ठीक है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। वन से एक दफा आ गया तो कोई इतना, एक सवाल इस तरह के सवाल के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक हो गया। 19 क्या? अच्छा, 19 सवाल रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्या मतलब है, अब्रोड। ठीक है, जैसे हम वो जरफे जमा जरफे मकान देख रहे होते हैं ना, तो अब्रोड बाहर। ठीक है, जर्ब ऑफ प्लेस जो है वो क्या है, वो अब्रोड होगा। ठीक हो गया, बी ऑप्शन। ठीक हो गया, बी ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट हो जाए। ही इज वर्किंग नाउ, विच टाइप ऑफ सेंटेंस, इज वर्किंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा जी, एट द एज ऑफ 9 हु बिकेम द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड, तो अरफा करीम साहिबा। कल मैंने आप लोगों को एक 4.5 साल की एक बच्ची का बताया था, उसका नाम था अरिश फातिमा। ठीक है, अरिश फातिमा को कल हमने देखा था ना, 4.5 साल की वो बच्ची जो है, अरिश फातिमा। तो ये अरफा करीम साहिबा जो है ये सर्टिफाइड जो है माइक्रोसॉफ्ट की ये एक्सपर्ट बनी थी, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। और छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई थी 14 जनवरी को, 14 जनवरी 2012। ठीक है, इनका डेट ऑफ, इनका ईयर ऑफ डेथ भी पूछा जाता है 2012। ठीक होगा, 2012 के अंदर इनकी, 14 जनवरी 2012 को इनकी डेथ हो गई थी। सार्क, ये भी हमने देखा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन ही, कॉर्पोरेशन ए ऑप्शन, तो हमने डिटेल में देख लिया। व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी क्या होगा, वॉल्यूम जब सॉरी जब गैस जब प्रेशर जब बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक हो गया, वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ है, ये
फिजिक्स में क्या पास कौन सा था भला मेरे जहन से, आप कोई है फिजिक्स वाला बैठा, पास्कल लॉ या क्या कहते हैं इसको, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। उसके बाद वॉल्यूम जो है वो आपका जब कांस्टेंट हो तो प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। और हाँ, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, शाबाश शाबाश, ठीक है, ये बॉयल्स लॉ था, ये बॉयल्स लॉ है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का जो आपस में रिलेशन है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये बॉयल्स लॉ है, ठीक हो गया। और जिसमें प्रेशर और बढ़ता है, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं एक दूसरे के, वो चार्ल्स लॉ है, ठीक हो गया, बिल्कुल शाबाश, चलो जजाकल्लाह, ठीक हो गया। ये बॉयल्स लॉ है और दूसरा जो है वो चार्ल्स लॉ होता है आपका। आवाज का टकरा के वापस आ जाना जो है वो आपकी रिफ्लेक्शन होती है, ये ऑप्शन। खलीज ममालिक किस रास्ते से मगरबी ममालिक से तजारत कर सकते हैं? बहीरा रोम और बहीरा अहमर। अगर मैं आप लोगों को ये उर्दू में लिखा होता तो आप लोगों ने फौरन कहना था ये। बहीरा रोम क्या है? बहीरा रोम है मेडिटेरियन सी, और बहीरा अहमर जो है वो क्या है? वो है रेड सी। तो रेड सी से और मेडिटेरियन सी से जो है आपके जो अरब कंट्रीज हैं वो तिजारत करते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या है? रेड सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी, रेड सी और मेडिटेरियन सी, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहूदियों के दिल को किस चीज से तशबीह दी गई? पत्थर से, ठीक हो गया, पत्थर से, सी ऑप्शन इसी हमारे पास क्या है जी, करेक्ट हो जाएगी, पत्थर से तशबीह दी गई। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो कोबाल्ट 60 जो है उसमें से वो किस वजह से यूज होता है? क्योंकि वो गैमा रेज जो है वो एमिट करता है। कोबाल्ट 60 जो है उसमें से क्या है आपकी गैमा रेज निकलती हैं। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट हो जाएगी। आज स्कूल ना जाओ कौन सा फेल है? ना जाओ, ना, फेले नहीं, ठीक हो गया, फेले नहीं, ना जाओ, नेगेटिव, नेगेटिव, फेले नहीं। दो मतवाजी खतूत से बनने वाली मुसलसान जिसके कायदे पता नहीं क्या मुतमसल हों, इनकी मुखालिफ अजला भी आपस में क्या होंगे? बराबर, ठीक हो गया। ये क्या है? एंगल्स की बात हो रही है, ठीक हो गया, इसमें एंगल्स की बात हो रही है, जिनके दो एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं तो उनके जो मुखालिफ जो लेंथ होती हैं वो आपकी क्या होंगी? वो भी क्या होंगी कि बराबर होंगी। एंगल्स जो है वो डिफाइन करते हैं आपकी क्या कहते हैं, जैसे आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपकी पैरेलल वो है, तो उसमें अगर आपके एंगल्स दोनों बराबर हैं तो उनकी जो लेंथ है वो भी क्या होगी जी? बराबर होगी, इक्वल होगी। कुदरती हवा और रोशनी के लिए कमरे का रोशन दान होना चाहिए, रोशन के साथ दान, ठीक है। ये दान आपका क्या है? साबका है कि लाहका है? दान जो है ये आपका, दान आपका साबका है कि लाहका है? लाहका, ये आपका क्या है जी? दान, जैसे कूड़ेदान, ठीक है, रोशनदान, तो ये आपका क्या है जी? लाहका है, साबका नहीं है, शाबाश। खुश्क का मुतजाद क्या होता है जी? तर। मुतजाद क्या होता है? ऑपोजिट। तो खुश्क का मुतजाद क्या है जी? तर। अपनी गलती दूसरों पर डालने के लिए कौन सी जरबुल मिसल इस्तेमाल होती है जी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये ऑप्शन। आला सोत, आला सोत क्या होता है जी? वॉइस बॉक्स। आपके जो वॉइस बॉक्स होता है ये कहाँ होता है? ट्रैकिया में नहीं होता, ये तो आपका विंड पाइप जो आपका है। और फेरेंक्स ये आपका क्या होगा? ये आपका ये जो गला होता है। और लेरेंक्स, लेरेंक्स, ये ऑप्शन, इसके अंदर ये आपका होता है, ठीक हो गया। ये भी आपके यहाँ गले के अंदर होता है, ये मेरे समय ट्रैक है थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या इसे कहता है? वॉइस बॉक्स। आला सोत क्या होता है जी? वॉइस बॉक्स, ठीक हो गया, ये आपका क्या होता है? शाबाश, ए ऑप्शन। जनरल अयूब ने ज़राअत की तरक्की के लिए किसानों को कौन सा रिलीफ दिया था जी? कर्जे और ट्यूबवेल, ठीक है, कर्जे दिए थे और ट्यूबवेल जो है वो दिए थे। जैसे अगर आजकल आपसे पूछ लिया जाए, आज से 25 साल पहले जो है, आज से 25 साल बाद जब पीपीएससी पेपर ले रहा होगा तो वो पूछेगा मरियम नवाज साहिबा ने एक स्कीम शुरू की थी किसानों के लिए, तो कौन सी सीधी ट्रैक्टर स्कीम शुरू की थी? आजकल वो ट्रैक्टर दे रही है ना मरियम नवाज साहिबा। तो इस तरह से सवाल पूछ लिया जाता है। जाहिद जहीन तालिब इल्म है, तो जहीन क्या जी? इसमें सिफ्त है, ये ऑप्शन, जहीन क्या जी? इसमें सिफ्त। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी कितनी है? शरह ख्वानदगी क्या होती है जी? शरह ख्वानदगी को उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? लिटरेसी रेट। तो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है? 60% के अराउंड। जो अभी मैंने आप लोगों को जो आपका डिजिटल हाउसिंग सेंसिस आया है, जो मैंने आपको पॉपुलेशन सेंसिस, यूट्यूब पे लेक्चर भी अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ भी आपके पास है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें है 60.65%। उसमें पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना है? 60.65%। लेकिन
जो आपका इकोनॉमिक सर्वे या उससे पहले जब आया था तो वो आपका 62.8 या 63% था। तो अगर आपके पास आएगा इसी तरह ही, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 60% की ऑप्शन हो तो फिर 60 लगानी है, अगर 63% की हो तो वो आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक आपका जो शरह ख्वानगी है वो कितनी है जी, 63% है। तो दोनों आपको मैंने बताई हुई हैं। किसने खुद को हजरत आदम से बेहतर समझा, तो क्या कहते हैं, शैतान ने। ठीक हो गया, ये ऑप्शन 41 का, क्या शैतान ने कहा था कि मैं सजदा नहीं करूंगा, फिर वो इबलीस कहलाया। ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है ये लंदन में हुई थी। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है पहली जो है 1930 में हुई थी, दूसरी 1931 में हुई और तीसरी फिर 1932, मतलब 1930 से लेकर 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। और उस टाइम पे रैमजे मैकडोनल्ड साहब जो हैं, रैमजे मैकडोनल्ड साहब जो हैं वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके दौर में ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो इसके हवाले से 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसके हवाले से 2-3 सवाल पूछ लिए जाते हैं रैमजे मैकडोनल्ड के क्या कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इसमें उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन वगैरह कोई बनाना था उसके हवाले से डिस्कशन करनी थी। तो इसमें सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किस ने शिरकत की थी। तो याद रखो, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कायदे आजम गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसमें गांधी साहब नहीं गए थे। उसकी वजह क्या थी, 1930 में गांधी साहब ने एक साल्ट मार्च किया हुआ था, साल्ट डांडी मार्च, ठीक हो गया। उसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी साहब जो है पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1930 में नहीं गए थे, लेकिन कायदे आजम साहब गए थे। फिर 1931 में जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, और पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, और उसका क्या कहते हैं, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर अल्लामा इकबाल ने शिरकत नहीं की थी, ठीक है, ये याद रखो। फिर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें क्या हुआ, गांधी साहब जो है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, गिरफ्तार थे। तो उस टाइम पे यहाँ के जो वाइस राय थे लॉर्ड एरवन, तो उनके साथ गांधी साहब का एक पैक्ट होता है जिसका सवाल भी पूछा जाता है, लॉर्ड गांधी एरवन पैक्ट। तो गांधी एरवन पैक्ट होता है, तो गांधी एरवन पैक्ट पूछा जाता है 1931 में वो हुआ। तो गांधी एरवन पैक्ट के तहत क्या होता है, गांधी को छोड़ा जाता है, तो गांधी साहब फिर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करते हैं। तो गांधी साहब ने ना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। सवाल, ये जो चीजें बता रहा हूँ ये सवाल है, एमसीक्यूज हैं। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी साहब जो है वो शिरकत करते हैं, ठीक है। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कायदे आजम भी शिरकत करते हैं, ठीक हो गया। और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या होता है, पाकिस्तान के जो उस टाइम पे एक मुस्लिम लीग के लीडर थे मौलाना जफर अली खान, तो मौलाना जफर अली खान साहब जो है उनकी डेथ हो जाती है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। ये सवाल भी पूछा जाता है कि मौलाना कौन से लीडर थे जिनकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान डेथ हो गई, तो वो मौलाना जफर अली खान थे। और मौलाना जफर अली खान की डेथ कहाँ हुई, लंदन में। उनको दफन कहाँ किया गया है, उनको फलस्तीन के अंदर दफन किया गया है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है, ये आपने याद रख लेना है। तो मौलाना जफर अली खान की जब डेथ हो गई तो फिर उसके बाद उनकी जगह उन्होंने फिर अलामा इकबाल को सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया था। तो अलामा इकबाल ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। कायदे आजम ने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना कायदे आजम ने शिरकत की ना गांधी जी ने शिरकत की, ठीक हो गया। तो ये सवाल आप लोगों ने याद रख लेने हैं। और उसके बाद जो है 1932 के अंदर बल्कि बस बस ये इस हवाले से यही चीजें याद रख लो, बाकी फिर डिटेल में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ कार्बन 14 का जो है ये 5370 डेज होता है हाफ लाइफ, ठीक हो गया। बी ऑप्शन। शैतान और जिन जो है वो किस चीज से बने हैं जी, शैतान और जिन जो है ये आग से बने हुए हैं, तो बी ऑप्शन। ट्रेड बिकम बिकेम प्रोग्रेस इन साउथ एशियन, साउथ एशिया में ट्रेड कब ज्यादा ओपन होगी, कब मामला ठीक होंगे, जब कश्मीर का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। जब कश्मीर का इशू, किस लीडर ने तीनों में शिरकत की, वो आपके हैं जी, आपकी जो शाइस्ता इकरामुल्लाह साहिबा है उन्होंने तीनों में शिरकत की थी। और उसके अलावा जो है आपके एक और हैं, 2-3 आपके और लोग हैं, मेरे जहन से भी उनका नाम स्किप हुआ हुआ है। मेरे ख्याल में एक थे आपके एक शाइस्ता इकरामुल्लाह थे, और इकरामुल्लाह साहिबा थी, और एक दो और थे, मैंने हालांकि मेरे जहन में आ रहा था। लेकिन ये अगर आप में से किसी को पता तो मुझे बताना, ठीक है, वरना मैं आपको ये कल मुझे याद करना, मैं कल आपको लाजमी ये बता दूंगा, ठीक हो गया। ये 3 लोग हैं, 2 से 3 लोग, एक नाम भी नहीं है, 2-3 लोग हैं जिन्होंने, हाँ सर शफी, बिल्कुल, सर शफी भी थे, ठीक है, बिल्कुल सर शफी, शफी साहब जो है उन्होंने भी शिरकत की थी। मैंने बताया ना 2-3 थे, ये शाइस्ता इकरामुल्लाह साहिबा, सर शफी, एक और नाम भी है, तो इन्होंने जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी।
हिंदू तकसीम में हिंद की मुखालफत क्यों चाहते थे? क्योंकि उसमें मुसलमानों का फायदा था। सिंपल सा सवाल है। कराची इज द सिटी, यहाँ क्या वो आएगी आपकी, वेयर, ठीक हो गया। कराची इज द सिटी वेयर कायद आजम वाज बोर्न इन 1876। मोमिनों में कामिल तरीन ईमान वाला वो है जिसका इखलाक अच्छा है। जिसका क्या अच्छा है जी? इखलाक अच्छा है, ए ऑप्शन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय, लियाकत अली खान ने प्रेजेंट की थी 9 मार्च 1949 को, 1949 को। और 12 मार्च को, ये क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं करारदाद मकासिद, ठीक हो गया। तो ये 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान की आइन साज असेंबली से मंजूर हो गई थी, ठीक हो गया। ये 12 मार्च कब मंजूर हुई थी जी? 12 मार्च 1949। तो ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पीपीएससी बार बार पूछता है। इसमें एक आ गया था कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, और क्या कहते हैं बाकी इसमें मामला बताए गए थे कि मिनॉरिटी राइट्स का जो है वो ख्याल रखा जाएगा। ये सारी चीजें जो है इसके अंदर बताई गई, ठीक हो गया। अच्छा जी, तमाम अकीदों का एहतराम करना क्या कहलाता है जी? रवादारी, ठीक हो गया। क्या कहलाता है जी? रवादारी। हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज आर इन यूरोपीय यूनियन? यूरोपीय यूनियन के बारे में आप लोग जानते ही हो। 1993 में मास्टर ट्रीटी हुई थी, मास्टर ट्रीटी, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन बना था, और इसके 28 मेंबर थे। फिर 2000 जनवरी 2020 के अंदर जो है वो ऑफिशियली जो है, उससे पीछे चले जाते हैं, 2016 में एक रेफरेंडम होता है। तो बरतानिया जो है वो फैसला करता है कि हम ईयू को छोड़ देंगे। तो फिर जनवरी 2020 के अंदर ब्रेग्जिट हो जाता है। बरतानिया जो है वो छोड़ देता है किसको, क्या कहते हैं, ईयू को। उसके बाद से बरतानिया के छोड़ने के बाद से अब 27 मेंबर बच गए हैं। हारूत और मारूत किसके लिए भेजे गए थे? तो ये हमने कल भी देखा था सवाल, ठीक है। जादू और मोजजात में फर्क बताने के लिए, बी ऑप्शन। इस जुमले में मुतरादिफ अल्फाज, मुतरादिफ क्या होते हैं? जिनका मानी सेम होता है। सुबह शाम मुतजाद है, चैन सुकून, ये मुतरादिफ है, ठीक हो गया, चैन और सुकून। फर्स्ट न्यूक्लियर एटॉमिक बम वाज टेस्टेड इन, कितनी दफा हम कर चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत है कि आपको पता है? न्यू मैक्सिको के अंदर, ठीक हो गया। कौन सी जुलाई को? 16 जुलाई 1945 को, 16 जुलाई 1945 को पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो टेस्ट किया था यूएसए ने। और उस टेस्ट का नाम क्या था? ठीक हो गया, उस टेस्ट का नाम, हाँ इतने 50 अप्रोक्सीमेटली 52% उसके हक में थे, ब्रेग्जिट के हक में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ट्रिनिटी। ये जो पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया था, इस टेस्ट का क्या नाम था जी? ट्रिनिटी, TRINITY, ट्रिनिटी। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ कॉमनवेल्थ? तो अभी आप लोगों को बता दिया, 56 मेंबर्स हैं जी इसके, सी ऑप्शन। द लगेज इज एज लाइट एज फेदर इज द एग्जाम्पल विच फिगर ऑफ स्पीच? डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, ठीक हो गया। और जैसे मेटाफर है, मेटाफर आप कहोगे, मेटाफर मुहावरातन, ठीक है, मुहावरातन इसका आपको पता है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन एक आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है। पर्सोनिफिकेशन आपकी क्या है जी? पर्सोनिफिकेशन आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है, जिसमें आप अनरियल बातें करते हो। जैसे आपके कान के पास से कोई चीज स्पीड से गुजरे, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? ये देखो मेरे, या एक बंदा जो है, लेट्स सपोज अली जो है आपके पास से गुजरा है, तो आप कहोगे कि ये देखो हवा की तरह मेरे पास से गुजर के गया है। तो आप क्या करोगे? किसी इंसान का किसी अननेचुरल या किसी और चीज का, नॉन ह्यूमन चीज के साथ जब कंपैरिजन करते हो, तो हाइपरबोल क्या होता है? ये एग्जैजुरेशन होती है। इसमें भी आप चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो, ठीक हो गया। बढ़ा चढ़ा के पेश कैसे करोगे? इसकी ऑप्शन, जैसे मैं अगर आपको कोई मिसाल देना चाहूँ, तो मैं कहूंगा कि फलाना बंदा इतना भूखा था, इतना भूखा था कि वो एक पूरा का पूरा जो है ना खोता खा गया, ठीक है। वो इतना भूखा था कि वो क्या हुआ कि वो, या मैं वो कहे कि एक बंदा कहता है कि यार मैं इतना भूखा हूँ, इतना भूखा हूँ कि मुझे इस टाइम कोई, क्या कहते हैं, कोई सुअर भी मिलेगा ना तो मैं खा लूंगा। तो ये क्या है? एग्जैजुरेशन है। मतलब वो रियलिटी में तो नहीं खाएगा, लेकिन उसको भूख बहुत लगी हुई है, तो भाई साहब जो है एग्जैजुरेट कर रहा है, ठीक हो गया, वो एग्जैजुरेट कर रहा है। लेकिन जब भी आप किसी चीज का कंपैरिजन करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हो, तो ये ए ऑप्शन, ठीक हो गया, सिमाइल, सिमाइल, ठीक हो गया, सिमाइल, ये फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हो, इसमें आप कंपैरिजन कर रहे होते हो, ठीक हो गया। अब देखो क्या है कि एज लाइट एज, इतना उसका लगेज हल्का है जैसे क्या होता है, एक फेदर होता है, पर जो होता है, ठीक हो गया। तो ये आप कंपैरिजन के लिए जो है ये यूज करते हो, बी ऑप्शन, ठीक हो गया, क्या है चीज का? बी ऑप्शन।
विच गैस डज अ फोटोकॉपियर मशीन, तो ये पुराना सवाल है, ओजोन गैस आप यूज करते हो, ठीक है, सी ऑप्शन। विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड जो होती है वो आपकी राइट एट्रियम से में होती है, जो लेफ्ट के अंदर आपकी क्या होती है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी ऑक्सीजन कहना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका राइट के अंदर होता है। विच टाइप ऑफ कोल, कोल की चार टाइप्स हैं, सबसे बेस्ट जो टाइप है वो है एंथ्रासाइट, फिर है बिचुमिनस, फिर है सब बिचुमिनस, और सबसे जो घटिया क्वालिटी का कोल होता है, सबसे लीस्ट, वो आपका लिग्नाइट होता है। वो क्या होता है जी, लिग्नाइट। ठीक हो गया, तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। बेस्ट टाइप जो है, बेस्ट टाइप आपकी एंथ्रासाइट है, और मेगा स्केल के अंदर क्योंकि इसमें कार्बन की सबसे हाई क्वालिटी होती है, तो मेगा स्केल में अच्छी, क्योंकि क्वालिटी सबसे बेस्ट ये है, तो मेगा स्केल पे ये यूज होता है एंथ्रासाइट। ठीक हो गया, तो कोल की क्या है जी, चार किस्म की टाइप्स हैं, तो मैंने तरतीब भी बता दी। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो ये उस दिन भी हमने देखा था, 0.1 मिलीमीटर। ठीक हो गया, पॉइंट 0.1 मिलीमीटर। इसम मारफा की, इसम मारफा जो है कोई खास चीज, बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद। ठीक हो गया, बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी जी, बादशाही मस्जिद किसने बनाई थी, पता है, कोई बादशाह हो, मुगल बादशाह। शाबाश, ठीक हो गया, कौन थे, औरंगजेब, आलमगीर। ठीक हो गया, बिल्कुल। 1661 से ले 1661 कह रहा हूँ, 1671, ठीक है, 1671 में शुरू हुई थी, और 1673 के अंदर, 1673, 1673 के अंदर जो है, 1673 के अंदर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग का क्या है जी, राणा टिग्रीना साहब, ये आप में से सबको पता ही है। ये जो एलियम, ये लिखा हुआ है एलियम साहब, ये जो है प्लांट होता है, जो अनियन जो आपका प्याज है उसका। ये ब्रासिका साहब जो है, ये आपका जो गोभी का कैबेज जो होता है, ये उसका प्लांट होता है। होमोसेपियंस किसका नाम है, साइंटिफिक नेम किसका है, इंसानों का। इंसानों को, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है जी, होमोसेपियंस। ठीक हो गया, बिल्कुल, ये अनियन, ये कैबेज, और ये आपके इंसान। राशिद साहब अच्छे उस्ताद हैं, वो बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं। वो इसमें क्या है, इसमें वो जो है जमीर इशारा, ठीक हो गया, इसमें इशारा कर रहा है, वो ये वो ये वो, ठीक है, ये वो ये वो, ये क्या है, ये सारे जमीर इशारा हैं, किसी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल डिवाइस जिसको इजीली आप अपने पास रख सकते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है, ठीक है, पोर्टेबल जो छोटी इजीली आपकी जेब में आ सके, तो ये आपकी पोर्टेबल डिवाइस जो है वो नहीं है। द प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। अब ये जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सॉफ्ट कॉपी है, इसको मैं प्रिंट दूंगा तो इसकी क्या आ जाएगी, हार्ड कॉपी आ जाएगी। हजरत उस्मान अली हजवेरी, उस्मान अली हजवेरी कौन है, दाता गंज बख्श। ठीक है, तो दाता गंज बख्श जो है ये सूफी सेंट कहाँ से हैं जी, पंजाब में, लाहौर में इनका दाता दरबार, आपको पता ही है। जाविया किसकी तसनीफ है जी, इशफाक अहमद साहब की। जाविया किसकी है जी, जाविया इशफाक अहमद, ए ऑप्शन, इशफाक अहमद का जाविया, ए ऑप्शन। दरखास्त में नफ्स मजमून कब लिखते हैं, अलकाबात के बाद, ये ऑप्शन। मुझे लग रहा था कि आज का आपका लेक्चर जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, ये पेपर आसान है लेकिन उतना ही टाइम लग रहा है। वट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पंजाब, तो 550 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 550 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो डी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी, डी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। इनमें से दरुस्त साबका कौन सा है, साबका जो है अकल, ये मंद, मंद लाका है, और गैर हाजिर, गैर जो है ये साबका है, ठीक है, गैर हाजिर, और गैर से और कौन कौन से बन सकते हैं, कोई बनाओ, कोई और गैर से बनता है, लाका जो जहन में आता हो, गैर जरूरी, ठीक है, जैसे गैर जरूरी, गैर हाजिर, और बाकी बाकी कोई गैर जिम्मेदारी। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये इससे बनते हैं। मुसलमानों की अफगानिस्तान में हिजरत हुई थी, हिजरत मूवमेंट शुरू हुई थी, तो आपको पता है क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान को दारुल हरब करार दे दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर खिलाफत उस्मानिया जो है वो उसके मुखालफत में था। कैसे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बरतानिया जो है वो
खिलाफत उस्मानिया के अगेंस्ट लड़ रहा था, और जो इंडियन थे, इंडियन आर्मी थी, वो बरतानिया के साथ लड़ रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि दारुल हर्ब है, ठीक हो गया, दारुल हर्ब है तो उसको छोड़ जाओ, तो दारुल हर्ब करार दिया गया था, ठीक हो गया, गैर जानिबदारी बिल्कुल, ठीक है, गैर के साथ गैर जानिबदार बिल्कुल। द मेन एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मेन एक्सपोर्ट क्या है? टेक्सटाइल है, सिंपल। बीडी सिस्टम, बेसिक डेमोक्रेसी जो है, बताओ जरा बेसिक डेमोक्रेसी, ये तो मैं चलो बता देता हूँ, बेसिक डेमोक्रेट्स कितने थे, बेसिक डेमोक्रेट्स कितने थे जरा ये मुझे बताओ। और बेसिक डेमोक्रेसी जो है ये सितंबर 1959 के अंदर बेसिक डेमोक्रेट्स जो है 1959 के अंदर, शाबाश शाबाश, 1959 में कौन से सदर लाए थे जी? अयूब खान साहब लाए थे, और इसमें 80,000 बीडीज थे, ठीक है। बेसिक डेमोक्रेट्स कितने थे? 80,000। और ये कितने टायर सिस्टम था? 5 टायर सिस्टम, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ये कहा कैसे 5 टायर सिस्टम था? सबसे मिनिमम लेवल पे यूनियन काउंसिल से ये शुरू हुआ था। सबसे पहले यूनियन काउंसिल, उसके बाद आपकी तहसील काउंसिल, तीसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, चौथे नंबर पे डिविजनल काउंसिल, डिवीजन लेवल पे, और पांचवें नंबर पे फिर आपके प्रोविंसेस। तो ये 5 टायर सिस्टम था, यूनियन काउंसिल, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल और प्रोविंशियल। तो 5 टायर सिस्टम था इसमें जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिवर्स ऑफ पंजाब? तो सारे के सारे ही पंजाब के रिवर्स हैं जी। अच्छा, आफ्टर केम इनटू पावर जियाउल हक प्रॉमिस, जो भी डिक्टेटर आया था उसने क्या कहा था? मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाऊंगा, ठीक हो गया। तो जियाउल हक साहब ने भी क्या कहा था? जियाउल हक साहब कब आए थे जी? जियाउल हक साहब जो हैं, जियाउल हक साहब ने 1977 के अंदर, जुलाई के अंदर, जुलाई के अंदर जो है, कौन सी जुलाई को? इसका एक वो था ना, क्या नाम है उसका, ऑपरेशन फेयर प्ले, ठीक है। इस जो मार्शल लॉ लगाया था 5 जुलाई को, 5 जुलाई 1977 को, 5 जुलाई 1977 को ये जो मार्शल लॉ लगाया था, उसमें क्या कहते हैं, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी, उसका नाम था ऑपरेशन फेयर प्ले, ठीक है। किसने लगाया था? जियाउल हक साहब ने लगाया था। और जियाउल हक साहब जो है, ये इनकी बहावलपुर के अंदर इनकी डेथ हुई थी, त्यारा क्रैश हुआ था इनका, और 12 अगस्त 1988, ठीक हो गया, 12 अगस्त 1988 को जियाउल हक साहब जो है इनकी डेथ हुई थी, भावलपुर के करीब इनका त्यारा क्रैश कर गया था। और ये जो दफन है, ये फैसल मस्जिद, अगर आप जाएं तो फैसल मस्जिद के अंदर जो है ये जियाउल हक साहब जो है फैसल मस्जिद के साथ जो है इनकी कब्र है। फेमस पंजाबी पोइट बाबा बुल्ले शाह हैं जी, कसूर से हैं, कसूर में इनका मज़ार भी है बाबा बुल्ले शाह का, ठीक हो गया। रहमान बाबा जो है, रहमान बाबा जो है ये आपके पिशावर से हैं, क्या कहते हैं, केपी के हैं। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स इज फॉर्म्ड ऑफ, सेलुलोज से बनी होती हैं, ए ऑप्शन, ठीक हो गया, सेलुलोज से बनी होती हैं, ए ऑप्शन इसके हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट, उसको क्या कहते हैं? रेफरेंसिंग, ठीक है। डिफरेंट किसी और शीट से जब आप डाटा लोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी? रेफरेंसिंग। हाउ मेनी सूराज ऑफ होली कुरान स्टार्ट्स विद ब्रोकन लेटर्स? ब्रोकन लेटर्स कौन से हैं जी आपके, जिनको आप कहते हैं हरूफ मुकत्तआत? ब्रोकन लेटर्स आपके कौन से हैं जी? ब्रोकन लेटर्स हैं, किसका? 12 अगस्त, जियाउल हक का, सॉरी सॉरी 11, सॉरी 12 जो है ना उसका, जो 12 अगस्त है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, पता नहीं मेरे जहन से क्यों आई है, 11 अगस्त है, सॉरी ठीक है, 11 अगस्त 19, थैंक यू, 11 अगस्त 1980, 11 फिर मैं कह रहा हूँ 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त, ठीक है, 11 नहीं 17, 17 अगस्त, 17 अगस्त 1988 को जो है जियाउल हक साहब जो है उनका त्यारा जो है वो गिरा था और उनकी डेथ हुई, ठीक हो गया। तो हाउ मेनी सूराज ब्रोकन लेटर्स? 28 नहीं, ब्रोकन लेटर्स हरूफ मुकत्तआत के साथ कितनी सूरतें हैं आपकी जो शुरू होती है? 29, 28 नहीं 29। हरूफ मुकत्तआत कौन से हैं जी? हामीम, आइन सीन कॉफ, अलिफ लाम मीम सौद, ठीक हो गया, कॉफ, तो ये नून मीम, ये सारे जो है ये आपके क्या हैं जी? इनको ब्रोकन लेटर्स या इनको हरूफ मुकत्तआत कहते हैं। तो इनसे आपकी 29, ठीक है, 28 नहीं 29 जो है सूरतें शुरू होती हैं। और इसी के अलावा एक और सवाल भी पूछा जाता है, कुल, जो कुल है ना, कुल, कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? तो 5 सूरतें जो है वो कुल से शुरू होती हैं, तो ये भी आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है, कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? 5। डिलीट जो कमांड है उसमें क्या होता है? जो डिलीटेड, जो सिलेक्टेड सेल है ना, वो आपके सारे जो सेल हैं वो क्या हो जाते हैं जी? जो सिलेक्टेड सेल्स हैं आपके सारे डिलीट हो जाते हैं।
आफ्टर 1988 इलेक्शन बेनजीर भुट्टो फॉर्म्ड गवर्नमेंट। तो सिंध और केपी के अंदर जो है बेनजीर भुट्टो ने अपनी हुकूमत बनाई थी। पंजाब में और बलोचिस्तान के अंदर जो है वो जो उस टाइम पे क्या कहते हैं, पंजाब में तो नवाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर वो बने थे, और उस टाइम पे वो कहते IGI, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद, तो उन्होंने हुकूमत बनाई थी बाकी सूबों में। तो सिंध और केपी के अंदर जो है वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी। बिल्कुल। चार जो कुल के साथ सूरतें शुरू होती हैं, चार आपको पता है, सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हु अल्लाहु अहद, आपकी जो सूरह इखलास है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक सूरह अलक, और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास सूरह नास। चार ये कुल हो गए, और फिर सूरह जिन जो है वो भी आपकी कुल से शुरू होती है। तो टोटल 5 सूरतें हैं जो कुल से शुरू होती हैं। माउंट वेसोवेस, ये आपका वोल्केनो है, ये मैंने उस दिन भी आपको, ये हम रिपीट हुआ है सवाल, तो इटली के अंदर है ये वेसोवेस जो है, ये आपका कहाँ है जी, इटली के अंदर है। द पावर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की 1 होती है जी, और क्वाड्रेटरल हो तो उसकी 2 होती है। द मास्टर स्टेटस ऑफ रिलेशन, ये पता नहीं क्या है इसका, ये अजीब यहाँ लिखा हुआ है कि जो रिलेशन के अंदर जिसका मास्टर पता नहीं क्या होता है, तो इसका हमें की के मुताबिक तो फादर है, ठीक है, फादर। तो अभी इसका सवाल पता नहीं है किस तरह का है, तो ए ऑप्शन इसकी बनती है। ये पता नहीं किस तरह से ये क्या सवाल है, यहाँ स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है या पता नहीं, समझ नहीं आ रही, लेकिन इसका फादर है। अमराओ जान अदा, अमराओ जान अदा जो है ये नॉवल था, किसने लिखा था जी? हादी रुस्वा ने। बड़ा पुराना सवाल है, आप में से ये सबको पता होगा, मिर्जा हादी। ठीक हो गया, सी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ब्रास गेट डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस। अच्छा, ब्रास जो है उसको अगर आप एयर में रखते हो तो वो डिसकलर्ड हो जाता है, क्यों हो जाता है? ब्रास इसलिए हो जाता है कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, एयर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। तो सी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? सी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। सर सैयद ने दो कौमी नजरिए की बुनियाद क्यों रखी थी? क्योंकि हिंदुओं का मुतसबाना रवैया था। ठीक हो गया, तो सी ऑप्शन। अच्छा जी, रबड़ जो है, जब आप रबड़ जो है, जो आपका क्या कहते हैं, रबड़ को आप खींचते हो तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जब भी आपके पास जो है रबड़ है उसमें इलास्टिसिटी आ जाती है, तो उसको जब आप खींचते हो तो कौन सी एनर्जी आती है जी उसके अंदर? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आ जाती है। किस नबी की कौम को बादलों के साए से अल्लाह ताला ने महफूज रखा था? तो ये एक नया सवाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसको क्या है, उसको अल्लाह ताला ने बादलों के साए से जो है वो महफूज रखा था। तो ए ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? करेक्ट हो जाएगी। एंटनम ऑफ क्वेल, क्वेल का क्या मतलब होता है? लड़ाई झगड़ा, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस। बी ऑप्शन इसकी हमारे पास क्या है जी? बी ऑप्शन हमारे पास इसकी करेक्ट हो जाएगी। 25 में से 16 नंबर हासिल किए, 25, 16 को 25 से मल्टीप्लाई करके ये आपका आ जाएगा, सिंपल है। ये 8400 का 1.8%, 1.8 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई इसको करोगे, ये देख लो, ठीक हो गया। 1.8 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई इसको कर दोगे, तो ये आपका इसका आ जाएगा आंसर। वक्त की पाबंदी मजमून, ये मजमून है वक्त की पाबंदी, तो इसका जो मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है वक्त की पाबंदी? वक्त की पाबंदी से आपको क्या मिलता है जी? इससे आपको एक इखलाकी सबक मिलता है। ठीक है, इसमें कोई कहानी तो नहीं होगी, इसमें तंजो मज़ा भी नहीं होगा, ये एक इखलाकी सबक है। ये आपका क्या होगा जी? एक इखलाकी सबक है। तो बी ऑप्शन इसकी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। नहीं है, इसका कोई ईयर नहीं है। खोजा, ख्वाजा नहीं, खोजा, KHOJ, कायदे आजम जो है खोजा, ख्वाजा नहीं, खोजा। ठीक हो गया। और ईयर नहीं है, टू नेशन थ्योरी का कोई भी ईयर नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो है सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी जो है वो दी थी। ठीक हो गया जी। अपनी जो है प्रेजेंस बेहतर करें, अपनी प्रेजेंस, कल संडे है, तो कल मैं देखूंगा कि लेक्चर होना है या नहीं होना, कि रेस्ट करना है क्या करना है, और होना हुआ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वरना रेस्ट कर लेंगे हम इंशाल्लाह। तो बाकी अपनी प्रेजेंस बेहतर करो, 3-4 लेक्चर्स रह गए हैं, और ताकि अगले वीक के अंदर अंदर हम इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करें। ठीक हो गया जी, कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा।